नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से थोड़ी अच्छी तैयारी तो आप लगातार कर ही रहे होंगे, लेकिन उस तैयारी में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़्यादा किसी भी टॉपिक पर पीएचडी करने का प्रयास मत करिए। कहने का मतलब है किसी टॉपिक को अगर आप टीजीटी पीईटी की परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो किसी टॉपिक पे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से टॉपिक करिए। अगर आप मान लीजिए कोई भी संघ में, अब जैसे बात करूं भारत का भूगोल की बात करूं, अगर भारत के भूगोल में आप नदी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो किसी टॉपिक पे पीएचडी मत करिए। ये कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उतना ही पढ़िए जितना आपके काम का हो। किसी टॉपिक पे ज़्यादा पीएचडी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और चीज़ें फिर आपके दिमाग से निकलने लगती हैं। दूसरी बात, लिमिट में पढ़िए और हमेशा पढ़ते रहिए। कहने का मतलब है अगर आपकी क्षमता है कि मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूँ तो बना लीजिए, एक एक घंटे का स्लॉट बना लीजिए, 6 भागों में उसे डिवाइड कर दीजिए और पढ़ लीजिए 6 घंटे। अगर आप ये कर रहे हैं 6 घंटे अगर रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको डेली पढ़ना होगा। ये मत करिएगा एक दिन 6 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 3 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन गायब और चौथे दिन फिर 1 घंटा पढ़ा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहने का मतलब है कंटिन्यूटी में रहिए। कहने का मतलब अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये 5 घंटे ही पढ़िए। हो सकता है 4 कभी घंटे पढ़ लें या 6 घंटे हो सकता है, लेकिन ऐसा मत करिए एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए दूसरे दिन गायब। तो ये सब चीज़ें आप फिर भूलने लगते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर मान लीजिए मैं इतिहास की बात करता हूँ, इतिहास की ही बात करता हूँ। इतिहास में 3 चीज़ें होती हैं, आप अपने सब्जेक्ट हिसाब से देख लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। इतिहास में 3 भागों में हम पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब मान लीजिए मैंने आधुनिक भारत पढ़ना शुरू करा और मैंने लगभग 15 दिन में आधुनिक भारत मैंने पूरा कर लिया। इसके बाद मैं मध्यकालीन भारत मैंने उठाया और उसे पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन गलती कहाँ होती है, अगर आपने एक पोर्शन मान लीजिए 100% है और 33% आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो जब नया चैप्टर शुरू करें तो उसे दोहराते रहें। आप ये ना सोचें मेरा आधुनिक भारत तैयार है, मैं एक दिन में उसे रिवाइज करके पेपर दे आऊँगा। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें बड़ी हैं। आपको अगर मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 घंटे नया पढ़िए, 2 घंटे रिवाइज करिए और हो सके तो 1 घंटे लास्ट ईयर के पेपर लगाइए या फिर घटना चक्र सॉल्व करिए। उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप देखेंगे घटना चक्र से बहुत फ़ायदा होगा। या यूथ की, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, घटना चक्र ले लीजिए या यूथ ले लीजिए। मेरी नज़रों में ये 2 किताबें सही हैं। गलतियाँ होती हैं लेकिन सभी चीज़ें सभी जगह सही नहीं होती। एक आध गलती को नेगलेक्ट भी हमें करना होता है। 6-7 घंटे सफिशेंट है। 2.5 महीने का भी वक्त है, आराम से पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत करिए वरना चीज़ों को भूलने लगेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी नींद को 4 घंटे पढ़ के पढ़ सकता हूँ तो हो सकता है आप इसका लाभ की जगह आपको हानि मिले। 4 घंटे नींद मत लीजिए, आराम से 6-7 घंटे सोइए, 1 आध घंटे आराम से गाने सुनिए ईयरफोन में लगाकर। तो 6 घंटे मिनिमम है और 8 घंटे मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, चीज़ें भूल जाएंगे आप। फिर भी यही कहूँगा, आपको अगर बताना चाहूँगा, अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो लास्ट ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करते रहिए। और 4 घंटे, अगर 4-6 घंटे का स्लॉट बनाया तो 4 घंटे नया, 2 घंटे पुराना रिवीजन और 1 घंटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। किसी भी चीज़ पर पीएचडी नहीं करनी है। कठिन प्रश्नों की वजह से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। 125 नंबर हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। हर पेपर में ऐसा होता है, चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई सा भी पेपर हो, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो किन्हीं किताबों में भी नहीं मिलते। और उन्हीं क्वेश्चनों को पाने के लिए बच्चे मोटी मोटी किताबें ले आते हैं। उन किताबों से फ़ायदा नहीं होता है। वो जो क्वेश्चन है वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि नए छात्र भ्रमित हों। इतनी मोटी मोटी, अगर आप 5 प्रश्न के लिए इतनी मोटी मोटी किताब ले आ रहे हैं तो ये समझदारी वाली बात नहीं होगी, आप चीज़ों को दोहरा नहीं पाएंगे। तो कभी भी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो कभी भी जो प्रश्न सरल हों और जो प्रश्न लास्ट ईयर में आए हुए हों, वो आपके क्वेश्चन अगर गलत नहीं होंगे तो आप सफलता प्राप्त कर लेंगे बहुत आसानी से। बस शर्त ये हो, मेहनत आप बहुत ईमानदारी से कर रहे हों, इसमें कोई कमी ना आए, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हों। और एक बात और बताना चाहेंगे, अभी जो छात्र प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो मत लगाइए, आपका मनोबल टूट जाएगा। अगर आपकी तैयारी, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, एक बार आपने पूरा रिवीजन नहीं करा है, एक बार नहीं करा है,
तो मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, आपका मनोबल टूट जाएगा, आपके नंबर कम आएंगे और आपको लगेगा कि मेरा नहीं हो पा रहा है। तो मॉक टेस्ट की सलाह तभी दी जाएगी जब तारीखें डिसाइड हो जाएं और 15 दिन रह जाएं, तो एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाइएगा। अभी मॉक टेस्ट मत लगाइए, खरीद के रख लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन अभी मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास मत करिए जब तक अपने पूरे सिलेबस को 2 बार रिवीजन ना कर लें। ये इस वजह से कह रहा हूँ, मैंने अगर आपको बताया कि मॉक टेस्ट अच्छी बात है, लगाने चाहिए, ये बहुत बड़ा हथियार है आपकी सफलता के लिए, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया और आपका सिलेबस ही पूरा नहीं है और आपके नंबर कम आते हुए दिखे, मान लीजिए 125 क्वेश्चन में मेरे 60 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपके अंदर एक गिल्टी की भावना होगी कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। तो ये मत करिएगा, जब तक सिलेबस को 2 बार पूरा मत कर लीजिएगा तब तक मॉक टेस्ट मत लगाइएगा। एक मॉक टेस्ट में और सलाह देंगे, ज़्यादा कठिन मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, उससे भी आत्मविश्वास गिरता है। अपने लेवल का स्टैंडर्ड का मॉक टेस्ट लगाइएगा, जो लास्ट ईयर के पेपर हो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अब मान लीजिए आप भूगोल की तैयारी कर रहे हैं और नेट JRF का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप गिरेंगे मुँह के बल। तो इसीलिए यही बताना चाह रहे हैं कि जो मॉक टेस्ट लगाइए वो लेवल का लगाइए। TGT का है तो TGT का लगाइए, PGT का है तो PGT का लगाइए। PGT वाले TGT का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन TGT वालों को PGT का मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंत में यही एक बार बताएंगे कि 6-7 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़िए। 4 घंटे नया, 2 घंटे रिवीजन, 1 घंटे लास्ट ईयर के पेपर, इसको ही पूरा करिए। ये मत करिए किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन बिल्कुल ख़त्म, ये मत करिए। अगर आप ये करते हैं तो फिर दिक्कत होगी। और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराइए, सुबह उठ के पढ़ने का प्रयास करिए। और ये मानिए अगर 4 से 6 बजे के बीच अगर हम दोहराते हैं तो अच्छा है, या फिर जो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहे हैं तो वो सुबह पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी जो भी क्वेरी हो कमेंट में पूछ सकते हैं, हो सकेगा और हमें हम पे समय हुआ तो हम उसका उत्तर भी देंगे आपको।